रेलमगरा उपखंड क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत कुंडिया के कोलपुरा गांव में मंदिर के पुजारी को ठाकुर जी की पूजा से बेदखल करने और डोली भूमि पर मशीन में निकाली गई फसल को गांव के दबंगों द्वारा भर ले जाने तथा गांव से पुजारी को बहिष्कृत करने का आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी मनसुख राम डामोर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में रीना वैष्णव ने बताया कि कोलपुरा गांव में स्थित चारभुजा नाथ के मंदिर की पूजा अर्चना सदियों से करते आ रहे हैं। इस मंदिर के साथ ही आवंटित डोली भूमि पर काबिज होकर सदियों से कास्ट कर रहे हैं और वर्तमान में डोली नामक खेतों में गेहूं एवं चने की फसल बुआई कर रही थी। उक्त डोली भूमि खेत में चने की फसल को नानू राम गाडरी को सिंजारे दे रखी थी, जिसकी कटाई करने के बाद मशीन से चने की फसल को निकाला था, जिसका ढेर खेत में पड़ा हुआ था और सिजारी एवं पुजारी दोनों मिलकर फसल का बंटवारा कर रहे थे। तभी हम सलाह होकर 2 दर्जन की महिला एवं पुरुष खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर आए और आते ही पुजारी की पत्नी रीना से गाली गलौज करने लगे और धक्का मुक्की कर रहे नीचे गिरा दिया तथा मारपीट करने लग गए, जिससे पुजारी की पत्नी की साड़ी खींचकर लज्जा भंग की गई तथा गांव के दबंगों द्वारा चने की फसल का ढेर सभी ने मिलकर लूट लिया और बोरियों एवं कट्टों में भरकर उनके घर ले जाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही गांव के दबंगों के द्वारा धमकी दी गई कि चारभुजा मंदिर पर आकर पूजा अर्चना नहीं करने की धमकी दी गई। इसके साथ ही आरोप लगाया कि गांव के कुछ दबंग नाजायज गिरोह बनाकर 3-4 महीनों से परेशान कर रहे हैं और पुजारी को गांव से भी बहिष्कृत करने का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की तथा पुलिस थाना रेलमगरा पर दबंगों के खिलाफ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान देवी सिंह, पृथ्वी सिंह, शिव सिंह, भीरूदास, पूरन सिंह, रतनलाल जाट, देवीलाल जाट, डूंगर सिंह, गोटू सिंह, शक्ति सिंह, भरत सिंह आदि उपस्थित थे। आपको मारा नाम वीरदास था। कई बात हुई आपने मंदिर उतारिया कई है ये तो ये बार तो मंदिर में मीटिंग करे तो अर्जुन सिंह मैंने मार्बल लागो तो मैं घर उराई हो ठीक है 4 महीने हमारे घर बैठो हो मैं तो पचे नानूराम गारी गेटा ने मीटिंग की थी तो एक दिन मैंने बुलाई वहाँ का तो अटे आओ तो मैं वहाँ गयो क्योंकि सुबह तो सेवा कर जी जो मुँह सुबह तो नहीं गयो भाई के भाई कई मामलों शाम को मैं गया शाम को मैंने पूजा की तो ये वापस ज़बरदस्ती चाबी पाची ले ली थी यहाँ का कि नहीं सेवा तो मैं तुम आगे धोख दे या पग पड़ तो मैं तेन चाबी देवा वरना तेन मंदिर ने छटवा था और शिवनाथ है जो सेवा के लिए एक पग सेवा मन दे दो साधु मंदिर में छटवा दो स्टाम्प लिखा हो और मार धमकी भी तो रात को 11 बजे उनके घर पे बुलाते मेरे को। अब क्या किया आपने? अब मैंने तो सब यहाँ आके रिपोर्ट दर्ज कराई SDM साहब के यहाँ। तो क्या आश्वासन दिया आपको? कि आपकी कार्रवाई करेंगे। ठीक। क्या नाम है आपका? रीना देवी। क्या समस्या हुई आपको? समस्या तो ये हुई कि हमारे हिजारी ने खेत पे बुलाया मेरे को सुबह। हाँ। मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे तो फिर और महिला भी थी 8-10-12 तो मेरे चने की फसल को मतलब हिजारी ने अलग अलग रखा तो वो महिला थी जो पूरी फसल को लूट कर कट्टे में भर रही थी और मेरे को हाथ नहीं लगाने दिया और 2-4 ने धक्का धूम भी किया तो वहाँ से मैं घर पर आ गई और मेरे को चक्कर भी आने लगे थे रास्ते में। अकेली थी, कोई मेरे साथ में नहीं था। तो फिर अब क्या किया आपने? ऐसा मतलब तो रिपोर्ट लिखवाना है भाई हमारी कुछ सुनवाई हो जाए, कुछ कार्रवाई हो जाए। और 4 महीने से मेरे मतलब पुजारी को भी मंदिर से नीचे उतार रखा है और डोली पर भी हक जता रही है और 2 साल से मैं खेत पर ही नहीं जा रही हूँ। वो बेरा गाड़ रही परेशान करता है, डोली के मतलब थोड़े वगैरह सब काटते हैं और हम खेत पर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा के लिए वो तैयार रहता है। तो हम अकेले ही और मेरा आदमी तो भोला है बेचारा, वो कहीं नहीं जाता है। अभी यहाँ पर भी मैं ही आई हूँ और ज़बरदस्ती लेके आई यहाँ पर। तो मतलब ऐसा कर क्यों रहा वो? क्या पता सर, उनको ज़मीन के बारे में है कुछ भी, मतलब डोली के ऊपर हक जता रही हमारी है, ऐसे ही परेशान कर रखा है। अच्छा। और मारपीट के लिए तैयार रहते। मंदिर पर सेवा में कल ही ऐसा हुआ है कि पहले भी ऐसा हुआ है? पहले भी मंदिर पर इकट्ठे होते हैं, हर समय वो मीटिंग करते, आम सभा ग्राम सभा उनके हर 8वें दिन होती रहती। तो उनकी ग्राम सभा के अंदर पुजारी को तो मंदिर मतलब ताला गेट खोलना ही पड़ता है तो उनका कुछ मेटल होता है तो 1-2 है तो उनके ऊपर पड़ते हैं मतलब लड़ाई झगड़े के लिए तो वही के गाली गलौज के लिए। तो एक दिन 4 महीने से वो घर पर आ गए भैया मेरे को सेवा नहीं करनी है, मारपीट करे तो मेरा कौन है यहाँ पर।
ठीक है।